प्रीतम जी गाजियाबाद से स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। जी आदाब। आदाब फरमाइए। हाँ जी, ये मेरे मेरे दोनों पैर नीचे से हल्के हल्के सुन है, पंजे दोनों, और ये नाखून अंगूठों के चिपके हुए हैं। और इसके अलावा मेरे को साइटिका भी है, हल्की हल्की कमर में, उसमें मतलब घुटनों में दर्द भी है। उम्र मेरी 65 साल है जी। और कितने अच्छे से आपने मुझसे बात की है और सारा रोग भी समझा दिया और कोई डिस्टरबेंस भी नहीं हुआ। ऐसे पेशेंट हमारे लिए बहुत कीमती हैं, जो ना अपना वक्त ज़ाया करें ना हमारा। देखिए, जो साइटिका है ना, आपको पूरा रोग आपने समझा दिया। साइटिका की वजह से पैरों और उंगलियों में और आपके घुटनों में दर्द है। ये साइटिका कई रूप में होता है। पैरों में भी दर्द करता है, पिंडलियों में भी खिंचाव करता है, थाइज में भी दर्द करता है, जलन भी करता है। किसी को सुन्न होने लगता है, किसी को जलन होने लगती है, किसी को खिंचाव होने लगता है, किसी को दर्द होने लगता है, किसी के एक पैर में, किसी के दोनों पैरों में। ये साइटिका की ही सब अलामतें हैं। अच्छा देखिए, वैसे तो आप, मुझे नहीं लगता कि मेहनत का काम करते होंगे, लेकिन मेहनत का काम करते हो तो कुछ दिन के लिए रोक दीजिए। ये सब वेस्टर्न टॉयलेट अपने उपयोग में लीजिए, अगर नहीं हो तो लगवा लें, बहुत ज़रूरी है। देखिए, नहीं तो ये मर्ज़ पीछा नहीं छोड़ता पूरी ज़िंदगी। ये मेरा तजर्बा है। जो लोग कहना मान लेते हैं वो रोग मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, वज़न बिल्कुल ना उठाएं कुछ दिन, जब तक इलाज चले। देखिए, घरेलू नुस्खे के तौर पर गौनसिया से बेहतर मैंने कोई नुस्खा नहीं देखा, लेकिन वो असली मिलना चाहिए। गौनसिया एक काले गोंद को कहते हैं, जो इंतहाई कड़वा और बदसूरत होता है। नकली बहुत मिलता है, आपको असली लेना है। 100-200 ग्राम भी मिल गया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। बल्कि ये फ़ायदा 2-4 दिन, 6 दिन, 8 दिन बाद करता है। किसी को 2-4 दिन बाद, किसी को 8 दिन बाद, किसी को 10 दिन भी लगा देता है। ये ओरिजिनल रॉ मटेरियल है। अगर मिल गया तो आधा ग्राम लीजिए, कड़वा बहुत होता है, सुबह शाम खाने के बाद। इससे आपको फ़ायदा मुमकिन है। और अगर नहीं मिले तो कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं, टी फॉर टाइगर, सुबह शाम खाने के बाद लेने से भी आपको फ़ायदा हो जाता है। 1 महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने खाएं, ये मेरा आपसे अनुरोध है जी। नेक्स्ट कॉलर पवन दिल्ली से, स्वागत है पवन जी। नमस्कार। जी, मैं सुन रहा हूँ, फरमाइए। आवाज़ थोड़ी कम है आपकी, थोड़ा लाउड बोलें तो हमें आसानी हो सकती है। मुझे 2 परेशानी है। जी। मेरे को पहली परेशानी है बेटा, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। मुझे पहली परेशानी है बिजली की कमी। बेटा आप पैरों की हड्डियां बहुत पतली पतली हैं। आप ये तो पंखा चल रहा है, उसे बंद कर दीजिए। और या फ़ोन गलत पकड़ रहे हैं, वो सही पकड़िए। आधी आवाज़ बहुत अच्छी आती है, आधी ख़राब आती है। ठीक है। बीपी की परेशानी है एक तो इन्हें, और हाथ पैरों की हड्डियां बहुत पतली हैं। अच्छा, उम्र बता दें बेटा। जी पवन जी, आप ना नेटवर्क में आके बात कीजिए, या फिर आपके ना फ़ोन में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रही है। आपके पास प्रॉपर अगर हम तक नहीं आएगी, आपको नुस्खे नहीं बताए जा सकते हैं, तो एक बार आप आराम से बताइए। आपकी तकलीफ हम तक पहुंच गई है। उम्र बता दीजिए। 20 साल। 20 साल 30 साल। जी, हमें तो कुछ समझ में आया नहीं है जी। अच्छा बेटा, देखो, अगर हम कोई गलत नुस्खा बता दें और हम नहीं समझ पाएँ तो इसमें आपका नुकसान होगा। हमने बहुत कोशिश की कि आपकी आवाज़ हम तक सही आ जाए। अभी भी आप फ़ोन ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर आपके सामने आ रहा है, जहाँ पर डॉक्टर्स रहते हैं। आप वहाँ फ़ोन करें, तफसील से बात करें, पूरी विस्तार से बात कर सकते हैं। जब तक हम एक बात ना समझ लें आपकी परेशानी की, तो कोई नुस्खा बताना मुनासिब नहीं है।
बिल्कुल। तो माफ़ कीजिएगा पवन जी, आपकी जो बात है हमसे नहीं हो पाई है क्योंकि आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस था। तो आपसे अनुरोध करना चाहूँगी, आप हेल्पलाइन नंबर पे तुरंत कॉल कर लीजिएगा। बाकी अभी वक्त है, आप लाइव अगर हकीम साहब से बात करना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर्स पे दोबारा आप संपर्क साध सकते हैं जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। हकीम साहब, जब बात आती है रॉ मटेरियल की, गौनसिया हो, गौन मोरिंगा हो, जैतून का सिरका हो, एलोवेरा का सिरका हो, ये मिलने में इतनी मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि लोग जब मार्केट में जाते हैं तो नकली बहुत मिल रहा है। देखिए, हमेशा से सब जब से दुनिया बनी है जी, तो असली चीज़ की डिमांड रही है और ये सब लोग बना नहीं पाते हैं। और ये दो सिरके या ये दो गौन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, महंगे होते हैं। अब ये महंगे भी होते हैं और सस्ते भी होते हैं। जी। महंगे तो इसलिए होते हैं कि ये 10-12 हज़ार रुपये किलो मिलते हैं जी। गोंद जो है। अब आदमी तो डर जाए। अच्छा, गोंद इससे महंगे भी होते हैं, 30,000 रुपये किलो भी होते हैं। जी जी। लेकिन अगर खुराक के हिसाब से हम इसे देखें तो 10-12 रुपये रोज़ की खुराक होती है। मैं यानी व्यूअर्स को समझाना चाहता हूँ कि जो चीज़ 10-12 हज़ार रुपये किलो आती है, उसके दिन में 2 खुराक टोटल 10-12 रुपये की पड़ती हैं। तो इससे सस्ती तो कोई दवा भी नहीं होती, ना डॉक्टर इतने कम पैसे लेता, वो भी 50-100 रुपये 500 रुपये अपनी फ़ीस ले लेता है। तो ये महंगा भी है और सस्ता भी। महंगा यूँ है कि अगर किलो का हिसाब है तो 10-12 हज़ार रुपये किलो, और अगर खुराक का हिसाब लगाया जाए तो 10-12 रुपये रोज़ाना का इलाज है। तो लोग ले लेते हैं और घबराए नहीं, क्योंकि 10-12 रुपये रोज़ के इलाज में आदमी तो 4 महीने में अगर मुकम्मल ठीक हो जाए तो इससे बड़ा नुस्खा कोई हो नहीं सकता है। जी, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हरत सिंह महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। जी, बताइए, सवाल करिए। हाँ, मेरी उम्र 75 है और मेरे दाहिने पैर के तलवे में फुंसिया हुई है जी। वो पकती है और उसमें पस होता है। पस पड़ता है फुंसियों में? पस हो जाता है। ठीक है जी। हाँ, देखिए, हाँ। जहाँ आप दूसरी दवाएं ले रहे हैं और पट्टी उस पर कर रहे होंगे, रोज़ाना बैंडेज कराना ज़रूरी है। और एक चुटकी हल्दी सुबह और एक चुटकी शाम ही खा लिया करें। हल्दी में पीले सेल्स होते हैं जो ज़ख़म पर जाकर उसको ठीक करते हैं, और जब हमारे चोट लगती है तो ये पीले सेल ही हैं जो खून का निकलने से रोक देते हैं। तो एक चुटकी हल्दी सुबह, एक चुटकी हल्दी शाम ज़रूर खाया करें। ओरिजिनल हल्दी लें तो बहुत फ़ायदा हुआ, और 1-2 महीने अगर आप ले लें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। बैंडेज का ज़रूर ख्याल रखें, वो रोज़ाना बदलनी ज़रूरी है। जी, दिल्ली से अगली कॉलर है हमारे साथ। स्वागत है आपका, नाम बताइए। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते हकीम साहब जी, आदाब। हाँ, तो हकीम साहब, मेरे हस्बैंड का वजन ज़्यादा है। कितना वजन है उनका? उनका 94। एज क्या है? 46। ठीक है। और उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जैसे वो ज़्यादातर बैठने का ही काम है उनका। ठीक है जी। हाँ, देखिए, वज़न वाकई ज़्यादा, और जितना 45 साल के बाद वज़न जितना कम हो अच्छा है। देखिए, एक तो जो आप उन्हें तरह तरह के व्यंजन बना के खिलाती हैं तो वो कम कर दें। अच्छी पत्नी होने से भी पति का वज़न बढ़ता है। और एक ये कि 5 बार गर्म पानी पिलाया करें, और कोई वक्त ऐसा निकालें जब हम धूप में 1 घंटा चलें। 5 बार गर्म पानी बहुत फ़ायदा करता है। और अगर कोई नुस्खा जानना चाह रहे हैं तो देखिए, जितना उनकी खुराक है उससे आधी कर दीजिए। 4 रोटी अगर खाते हैं तो 2 रोटी कर दीजिए, और इससे भी वज़न कम होता है। खाने में अदरक और लहसुन की मात्रा बढ़ाने से भी चर्बी हमारे जिस्म में कम हो जाती है, और जो और वज़न बढ़ना होता है वो भी रुक जाता है।
अदरक लहसुन मेरा मतलब होता है कि इतना सारा अदरक, इतना लहसुन, इससे बहुत फ़ायदे होते हैं पूरे परिवार को। कभी डाल के देखें आप। और एक नुस्खा भी है, जैतून का नमक आता है, इसे एस्टेक जैतून या रसायन जैतून कहते हैं। ये आधा ग्राम 1 गिलास पानी में डालें, 1 या 2 नींबू निचोड़ें, इसमें मिलाएं और पी जाएं 1 बार या 2 बार। और सबसे बेहतर है कि धूप में 1 घंटा ज़रूर चलें, और तमाम बातों को फॉलो करने से उनका वज़न कम होना मुमकिन है। तो देखिए वज़न उनका ज़रूर कम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों का ही ख्याल रखना है। देखिए बहुत आप लोगों को, दर्शकों, ऐसे बड़े बड़े ट्रीटमेंट नहीं बताए जाते हैं, ना ही आप लोगों को ये कहा जाता है ये खाइए वो खाइए या फिर इस दवाई का सेवन कीजिए वो दवाई का सेवन कीजिए। नहीं, यहाँ पे आप लोगों को सीधा जोड़ा जाता है घरेलू नुस्खों से, यूनानी से, आयुर्वेद से, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप लोग सेहतमंद रहें। हम ये चाहते हैं कि आप लोग एक सही ट्रीटमेंट की तरफ चलें। जो व्यक्ति रोगग्रस्त रहता है वो तो दर्द समझता ही समझता है, साथ ही साथ वो थक जाता है, हार जाता है, परेशान हो जाता है कि हमें अब दवाइयां नहीं खानी हैं, हमें ऑपरेशन नहीं कराना है। और जब इन चीज़ों से दर्शकों आप लोग बचना चाहते हैं ना, तो सिर्फ आप लोगों को समझना है कि घरेलू नुस्खे कितने फायदेमंद हो सकते हैं, जिनके लिए आप लोगों को रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, क्योंकि रॉ मटेरियल से ही घरेलू नुस्खे आपके बनते हैं। और इतने कीमती वो रॉ मटेरियल होते हैं दर्शकों, सिर्फ आपको समझना है कि असली नकली में पहचान करनी है, जो कि पहचान आपको हकीम साहब यहाँ पे बताते हैं। अगर पहचान नहीं कर पाते हैं, रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है, तो आप उसके लिए हकीम साहब की कंपनी से भी मंगवा सकते हैं। दर्शकों बात की जाए अगर अतिया हर्ब्स की, तो अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है। 500 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी इसकी देश भर में है, जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं।